प्यारे बच्चों, 29/5/2025 29 मई 25 का सॉल्यूशन क्या है? पेज नंबर 9। जैसे पेज नंबर लिखा हुआ है, आप पेज नंबर लिखेंगे। पेज नंबर 9। क्वेश्चन क्या है बेटा? इसको हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 26 और 27 सॉल्यूशन करना है। 26 और 27 करना है। तो हम लोग चेक करेंगे 26 में क्या क्वेश्चन है। 26 में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, द सम ऑफ टू नंबर इज 6103 इफ वन ऑफ दिस नंबर इज 2985 तो व्हाट इज द अदर नंबर? 6103 दो संख्याओं का योगफल, मीन्स एक संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल, सम ऑफ टू डिजिट्स, टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर इज 6103। 6103। नाउ वन ऑफ दिस नंबर, पहली संख्या 2985 है, 2985 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या बी है। दोनों संख्याओं का योगफल, सम ऑफ द टू नंबर इज 6103। देयरफॉर सेकेंड नंबर इज 6103। अब जो है, जो पहली संख्या दी हुई है, इसका साइड चेंज करते हैं तो इसका साइन भी चेंज हो जाता है, जैसा कि आपको क्लास में बताया गया है। 2985 का साइन प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, 2985। इसको हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 13, 3 में से 5 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी करते हैं तो 13 हो गया। 13 माइनस 5 इक्वल 8। यहाँ 9 बचा, 9 माइनस 8 इक्वल 1। यहाँ कितना बच गया बेटा? 0। तो 0 से 9 माइनस नहीं होगा तो 10 हो गया। 10 माइनस 9 इक्वल 1। यहाँ 5 माइनस 2 इक्वल 3। हमारा आंसर हो गया 3118। 3118। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 में है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5689। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस मीन्स होता है अंतर। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का अंतर कितना है? तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5689। 5689 दोनों संख्याओं का अंतर है। और इफ द स्मॉलर नंबर ऑफ द टू इज 1796, मीन्स सॉल्यूशन हम लोग करते हैं इसको कैसे? डिफरेंस ऑफ टू नंबर, तो a माइनस बी इक्वल 5689। 5689। यहाँ स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, मीन्स बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। तो स्मॉलर नंबर दिया हुआ है 1796, तो a माइनस 1796 इक्वल 5689 को लार्जर नंबर प्राप्त करना है। देयरफॉर a इक्वल 5689। जैसा पहले बताए थे, किसी भी नंबर का जब साइड चेंज होता है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो इसका साइड चेंज करना है हमको, तो इसका साइन हो जाएगा प्लस, पॉजिटिव साइन हो गया 1796। अब दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे तो हमको सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, लार्जेस्ट नंबर, वी गेट लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डिफरेंस। 9 6 15 का 5 कैरी 1, 1899
18 का 8 कैरी 1, 1 6 7 7 14 का 4 कैरी 1, 1 5 4 एंड 1 6 1 5 6 एंड 1 7 7485। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन 29 का क्वेश्चन नंबर 26 27 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 9 का ही क्वेश्चन नंबर 29 पेज 9 का क्वेश्चन नंबर 29 में आपको सॉल्व करना है ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो 29 में क्वेश्चन क्या है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरो। इसमें नंबर दिया हुआ है 287 मल्टीपल 10, ए में दिया है 287 मल्टीपल 10। इस तरह हम लोग 287 को 1 से मल्टीपल करते हैं तो 287 और 10 से मल्टीपल के 0 हो गया, एक 2870, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह आप ए बी सी डी सॉल्व कर लीजिएगा। 10 से मल्टीपल करना है तो 1 0 लगाएंगे, 1 से मल्टीपल करेंगे जो नंबर होगा वही आ जाएगा। उसके बाद 10 से मल्टीपल करेंगे तो 1 0 बढ़ा देंगे, 100 से करेंगे तो 2 0 बढ़ा देंगे, 1000 से करेंगे लास्ट में 3 0 है, 1 से मल्टीपल करने के बाद उसको फिर 3 0 लिख देते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग डेट 30/5/2025। 30/5 में दिया है पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का ए बी सी, ए बी एंड सी, क्वेश्चन नंबर 30 का ए बी सी, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 ओपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का ए बी सी दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 537, ये का है 537 मल्टीपल 9, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 9 को मल्टीपल करेंगे 7 से तो 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 3 जा 27, 27 और 6 33 का 3 कैरी 3, 9 5 जा 45, 45 एंड 3 48, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह आप लोग मल्टीपल करके आंसर लिख दीजिएगा। आप बीसी स्वयं कीजिए। पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 34 ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 ए बी सी, 34 का देखते हैं पेज नंबर 10 में 34। यहां डिवाइड दिया हुआ है 306 डिवाइड 8, ये में दिया हुआ है 306 डिवाइड 8। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं बेटा। डिवाइड कैसे करते हैं, 306 को 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करते हैं तो 33, तो 8 से स्मॉलर नंबर है तो 0 ले लेते हैं, साथ में 2 डिजिट का नंबर लेते हैं, 30 हो गया। अब 8 का टेबल पढ़ते हैं, मल्टीपल करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स मल्टीपल 8 इज लेस देन 30 नॉट ग्रेटर देन 30। तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 जो प्राप्त होता है वो 30 से अधिक हो जाता है, इसलिए लिखते हैं 8 3 जा 24, 8 3 जा
24। अब माइनस करते हैं, 10 माइनस 4 इक्वल 6, 2 2 0 हो गया, ऊपर से लेते हैं 6, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 6 माइनस 4 इक्वल टू 6 6 कुछ नहीं। अब हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, Q क्वोटिएंट 38 एंड रिमाइंडर क्या बच गया, 2, रिमाइंडर 2। इस तरह हम लोग आंसर लिख लेंगे। ए बी सी तीनों आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग 31/5 का सॉल्यूशन करेंगे। 31/5 31/5 में पेज नंबर 15, पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 A B C। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पेज नंबर 15 ओपन करेंगे हम लोग। फिफ्टीन में रोमन न्यूमेरल्स का एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 का दिया है ए में 44, 1 का ए नंबर दिया हुआ है 44। इसका रोमन न्यूमेरल लिखना है। क्या लिखना है, रोमन न्यूमेरल। रोमन न्यूमेरल 44 का रोमन न्यूमेरल क्या होता है, पहले हम लोग क्लास में पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट समझे हम लोग। रोमन न्यूमेरल में इंग्लिश अल्फाबेट का 7 सिंबल्स होता है, I V X L C D एंड M। I V X L C D एंड M। 1 2 3 4 5 6 7 सिंबल्स है। सबका अपना अपना एक वैल्यू होता है। जैसे I का वैल्यू क्या है 1, V का वैल्यू क्या है 5, X का वैल्यू 10, L का वैल्यू 50, C का वैल्यू 100, D का वैल्यू 500 एंड M का वैल्यू 1000। यहां रिपीटिंग सिस्टम होता है। रोमन सिंबल में प्लेस वैल्यू नहीं होता है, रिपीटिंग सिस्टम। किसी भी रोमन सिंबल को हम लोग रिपीट करके उसका वैल्यू लिखते हैं। और इतना याद रखते हैं, एनी रोमन सिंबल्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 से अधिक बार रिपीट हम लोग नहीं करते हैं। और कुछ रोमन सिंबल्स है जिसका हम लोग रिपीट भी नहीं करते हैं, कभी नेवर रिपीटेड। जैसे नेवर रिपीटेड, कौन कौन सा रोमन सिंबल रिपीट नहीं होता है, तो V नहीं होता है रिपीट, इसको कभी रिपीट नहीं करते हम लोग। L को रिपीट नहीं करते हैं और D को रिपीट नहीं करते हैं। V L एंड D कैन नॉट बी रिपीटेड एंड I X C एंड M इसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के बाद ये भी एक ध्यान नोट करना है कि किसी भी रोमन सिंबल्स, एनी रोमन सिंबल्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां लिखा हुआ है 44, तो 44 मीन्स 44 का रोमन सिंबल लिखना है, तो पहले हमको 40 लिखना होगा। तो 40 लिखना है तो इसके लिए L से माइनस करना है X को। L का वैल्यू 50 है और X का वैल्यू 10 है, तो 50 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 40 हो जाता है। तो 40 होगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं XL, XL। X को L के लेफ्ट साइड में लिख दिए तो उसका वैल्यू जो है L से माइनस हो गया, और उसी X को L से राइट साइड में लिख देते हैं, इसका वैल्यू हो जाता है L प्लस L 50 प्लस 10 इक्वल 60। बट हमने क्या किया, X को L से लेफ्ट साइड लिखा, तो हम लोग लिखते हैं 50 माइनस 10
इक्वल 40, देयरफॉर इसका वैल्यू हो गया 40, एक्सएल का वैल्यू हो गया 40। अब 4 लिखना है तो उसी तरह आई का वैल्यू 5 से माइनस कर देंगे, आई का वैल्यू होता है 1, भी का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 1 मीन्स आई भी कर देंगे 4, इसका वैल्यू हो गया 4, तो 44 का रोमन सिंबल हो गया एक्सएल एंड आई भी। इसी तरह बी क्वेश्चन में दिया है 38, क्या दिया है 38, बी में दिया है 38। अभी आपको बताया गया किसी भी रोमन सिंबल को 3 बार रिपीट करते हैं तो हम लोग x को 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे। द वैल्यू ऑफ x इज 10, 10, 10, 20 एंड 10, 30 हो गया। अब 8 तो 5, 3, 8, 5, 6, 7, 8, आई को 3 टाइम्स रिपीट कर दिए, इसका वैल्यू हो गया 38। अब थर्ड क्वेश्चन है 95, सी में क्या दिया है 95, तो 95 को हम लोग कैसे लिखेंगे, आप एक बार स्वयं सॉल्व कीजिए फिर हम बताते हैं। हुआ, एक बार चेक कीजिए 95, पहले 90 लिखेंगे, एक्स सी मीन्स 100 से 10 को माइनस कर दिए तो 90 हो गया, और 5 है तो भी 5 का भाई सिंबल है भी, तो हो गया 95। ओके, फिर क्वेश्चन है सी नंबर, सी में दिया हुआ है ये 95, आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का पेज 15, क्वेश्चन नंबर 2, पेज 15, क्वेश्चन नंबर 2, ए बी एंड सी। यहां देखते हैं क्या दिया हुआ है ए में, पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 2 का ए में दिया हुआ है राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल, यहां लिखना है हिंदू अरेबिक न्यूमेरल। पहला था हिंदू अरेबिक न्यूमेरल लिखा था, उसको रोमन सिंबल में लिखना था। अब यहां रोमन सिंबल में क्वेश्चन दिया हुआ है 29 डबल एक्स आई एक्स, इसको हिंदी अरेबिक न्यूमेरल लिखना है, तो x 2 टाइम्स दिया है तो x का वैल्यू होता है 10, 10 एंड 10 20, और ix का वैल्यू 9, तो हो जाएगा इसका हिंदू सिंबल नंबर 29। इस तरह करके आप ABC कंप्लीट कीजिएगा। डेट आता है 2 जून 25। पेज नंबर 15 में दिया है, सेम पेज है, पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ए बी सी, ए बी एंड सी। सेकेंड क्वेश्चन है पेज नंबर 17 में, पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं पेज नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल। कंपेयर, कंपेयर एंड पुट द करेक्ट
सिंबल, जैसे बताए थे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल का साइन हमको लगाना है। ए में क्या दिया है देख लेते हैं। सिक्सटी टू एंड 42, 62 LX 2 एंड 40 XL II 42। XL दोनों का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, देख चेक करते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 62, इसका वैल्यू है 42, क्योंकि यहां पर x l के बाद है, राइट साइड में है, तो x का वैल्यू l के साथ ऐड हो जाता है। यहाँ x लेफ्ट साइड में है l का, इसका x का वैल्यू l से माइनस हो जाता है, तो यहाँ 40 हो जाएगा और यहाँ 60 हो जाएगा। सो डेट वी नाउ सी, हम लोग देखते हैं कि 62 इज लार्जर देन 42, 62 42 से बड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बी एंड सी आप स्वयं कंप्लीट कर लीजिएगा। ये पेज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 1, यहां भी सेम क्वेश्चन है। हिंदू अरेबिक न्यूमेरल को रोमन न्यूमेरल में लिखना है और रोमन न्यूमेरल को हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में लिखना है। हमको उम्मीद है कि आप उसको स्वयं कर लेंगे, बना लीजिएगा आप। उसी तरह ये आपका क्वेश्चन 2-6 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 17 3-6, डेट है 3 जून 25, 3-6-25। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 17 है, सेम पेज है। पेज सेम है, पेज नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 4 ABCD, क्वेश्चन नंबर 4 A, B, C एंड D, 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए क्या दिया हुआ है चेक करते हैं, पेज नंबर 17 का। 4 में ए है 6 मल्टीपल 7, राइट द आंसर इन रोमन न्यूमेरल, राइट द आंसर, राइट द आंसर इन रोमन न्यूमेरल। रोमन न्यूमेरल क्या दिया है क्वेश्चन, 6 मल्टीपल 7, 6 मल्टीपल 7, 6 मल्टीपल 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ 6 मल्टीपल 7 इक्वल 42। क्या प्राप्त हुआ 42। तो 42 को आंसर में हमको लिखना है रोमन सिंबल में। तो 42 क्या होता है XL, 40 और 2 मीन्स I एंड I, 42। इस तरह करके आप क्वेश्चन BCD आप कंप्लीट कर लीजिएगा। B 8 मल्टीपल 8, B बता देता हूं, 8 मल्टीपल 8 इक्वल 8 मल्टीपल 8 को करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 64। 64 कैसे लिखते हैं, तो L X 64 I और V 64। CD आप स्वयं बनाइए। फिर है पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 2 का
ABC, क्वेश्चन नंबर 2A, B एंड C। पेज नंबर 22 ओपन करते हैं हम लोग। 22, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 2 का ABC। राइट इन वर्ड्स, राइट इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम। देखिए, हम लोग किसी भी नंबर को जब लिखते हैं तो हमारे क्लास 4 में दो प्रकार से हम लोग नंबर को वर्ड्स में लिखते हैं। एक दिया होता है इंडियन सिस्टम, दूसरा दिया होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले हम लोग इसको समझ लें कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम क्या है। जैसे मान लीजिए नंबर हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर हमारा है। इसको हम लोग को वर्ड्स में लिखना है इन इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में भी। किस सिस्टम में? इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, तो सिस्टम से लिखना है। तो इंडियन सिस्टम में प्यारे बच्चों, फिर एक बार इसी नंबर को लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां देखिए इंडियन सिस्टम में क्या होता है, ऑन्स पीरियड, पीरियड वाइज हम लोग कोमा पहले लगा लेते हैं। तो इंडियन सिस्टम में पहला कोमा लगता है ऑन्स पीरियड के बाद। ऑन्स पीरियड में हम लोग जानते हैं 3 प्लेस होता है, ऑन्स, टेंस एंड 100। नाउ आफ्टर ऑन्स पीरियड कम्स थाउजेंड्स पीरियड। थाउजेंड्स पीरियड में 2 प्लेस होता है, थाउजेंड्स एंड 10,000। 2 डिजिट का नंबर लेते हैं, 6,000, 5, 10,000। फिर थाउजेंड्स के बाद लाख आता है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह हम लोग देखते हैं कि इसमें पहला ऑन्स पीरियड में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा, थाउजेंड्स पीरियड में 2 डिजिट के बाद कॉमा लग गया, लाख पीरियड में 2 डिजिट के बाद कॉमा लग गया, एंड करोड़ पीरियड में 2 डिजिट के बाद कॉमा लग गया। बट इन इंटरनेशनल सिस्टम में यहां होता है ऑन्स पीरियड सेम, जैसे इंडियन सिस्टम में है ऑन्स पीरियड में 3 प्लेस, इंटरनेशनल सिस्टम में भी 3 प्लेस है, ऑन्स, टेंस, 100। बट यहां पर थाउजेंड्स पीरियड से कुछ चेंजिंग हो जाता है। इन इंटरनेशनल सिस्टम में थाउजेंड्स पीरियड में 2 प्लेस होता है और इंटरनेशनल सिस्टम में इन थाउजेंड्स पीरियड है 3 प्लेस, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। यहां 3 प्लेस हम लोग लेते हैं, इसके बाद कॉमा लगाते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए आप, इन इंडियन सिस्टम में इन द थाउजेंड्स पीरियड्स हैज 2 प्लेस। थाउजेंड्स पीरियड में केवल 2 प्लेस होता है, थाउजेंड्स एंड 10,000। एंड इन इंटरनेशनल सिस्टम में थाउजेंड्स पीरियड हैज 3 प्लेस, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। यहां हम लोग फिर लाख पीरियड में होता है 2 प्लेस इंडियन सिस्टम में, लाख एंड 10 लाख। बट इन इंटरनेशनल सिस्टम में लाख पीरियड नहीं होता है। यहां थाउजेंड्स पीरियड्स के बाद मिलियन पीरियड आ जाता है। क्या आता है? मिलियन। यहां नाम चेंज हो जाता है कुछ, मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन। तो यहां पर हम लोग ये ऑन्स पीरियड हो गया, ये थाउजेंड्स पीरियड हो गया, इसके बाद ये हो गया हमारा मिलियन पीरियड, ये हो गया करोड़ पीरियड, लाख पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, ऑन्स पीरियड। इन इंडियन सिस्टम में अगर इसी नंबर को हम लोग लिखते हैं तो इसको लिखना होगा हमको इंडियन सिस्टम में 12 करोड़ 34 लाख 56,789। एंड इसी नंबर को अगर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो हम लोग लिखते हैं 123,456,789।
इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन है इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए बेटा, इसलिए अभी हम इंटरनेशनल सिस्टम नहीं लेते हैं, हटा देते हैं इसको। इंडियन सिस्टम में क्वेश्चन क्या है हमारा, 53,106 53,106। यहाँ देखते हैं हम लोग क्या कि यहाँ 106 ऑन्स पीरियड है, 53,000 पीरियड में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं 53,000। क्या लिखेंगे? 53,000। 53,106 106 ये डी है, इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। हंड्रेड सिक्स। इसी तरह आप क्वेश्चन बी और सी कंप्लीट कर लीजिएगा। पेज 22 क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। पेज 22 क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी कंप्लीट। 3-6 का हो गया आपका। अब 4-6 4-6 25। हम लोग नेक्स्ट डे अगली बार जब हम लोग फिर मिलेंगे तो 4-6 25 से सॉल्यूशन करेंगे। प्रयास करेंगे कि आपको उस दिन जो है सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया जाए। आप अभी यहाँ तक बना लें, समझ में आ गया। उम्मीद है आप सारे बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। अपने घर में बैठ करके जो भी होमवर्क प्रत्येक सब्जेक्ट का दिया हुआ है उसको सॉल्यूशन कीजिए। अपने मम्मी पापा को ज़्यादा परेशान मत कीजिए। आप मोबाइल जब भी लीजिए पढ़ने के लिए लीजिए। यह नहीं कि आपके मम्मी पापा आपको मोबाइल दे दिए पढ़ने के लिए और आप पास नहीं है तो आप उसको देख करके गेम खेल रहे हैं, तो इस तरह आप अपने समय का नुकसान करेंगे और आप अपने आप को धोखा देंगे। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि मोबाइल से जितनी भी दूरी हो बना के रखिए। अगर मोबाइल यूज करना है तो केवल पढ़ने के मकसद से लीजिए उसको लीजिए। जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है MP गुरुकुल एकेडमी की तरफ से, आपको समर वेकेशन का होमवर्क सॉल्व करने के लिए हमारा प्रयास है कि आपका समर वेकेशन होमवर्क जितना हो सके मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपका वीडियो अपलोड करूं और सॉल्यूशन हो जाए। बट आप स्वयं भी मेहनत कीजिएगा, प्रयास कीजिए खुद से बनाने के लिए। वीडियो अगर अपलोड हो जाता है तो आप देखिए उसको लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद आप उसको बैठ करके बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।